छत्रपति संभाजी महाराज पे बनी मूवी छावा, जो 14 जनवरी को रिलीज हुई वैलेंटाइन डे के दिन, इस्लामिस्ट और बॉलीवुड के एक सेक्शन का धुआं उड़ाए हुए है। कुछ लोग इस मूवी को इस्लामोफोबिक कह रहे हैं क्योंकि इसमें मुगलों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। किंतु जहांपना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फतेह करने और राज करने में बहुत फर्क होता है। अवाम के दिल को जीतने के लिए उसके मन में झांकना पड़ता है। इस फिल्म में औरंगजेब को एक धूर्त राजा के रूप में दिखाया गया है, ना कि जैसे एनसीईआरटी बुक्स में दिखाया जाता है कि किस तरीके से व्यक्ति एक संत था। जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। संभाजी महाराज को एक कायर बुजदिल नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि एक शूरवीर योद्धा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ये ऐसे राजा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था और उसके बाद औरंगजेब ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इनकी हत्या की थी। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। आज से कुछ समय पहले तक ये उम्मीद करना भी मुश्किल था कि एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर ऑन स्क्रीन हर हर महादेव कह सकता है। बॉलीवुड ने कभी मुगल शासकों की असलियत नहीं दिखाई। जहां अकबर को एक बहुत ही मासूम सा शासक दिखाया जाता है, क्या आप हमसे मोहब्बत करती हैं? जी हाँ, और हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वहीं इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन्स कराए, औरतों को हरम में ले गए। ये सब चीजों के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं होता है। कितने मुसलमानों ने हमारे ऊपर जजिया टैक्स लगाया, लेकिन उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। मुगल राजा बहुत उदारवादी और अपनी जनता के लिए बहुत वेलफेयर करते हुए दिखाए गए। मुगल आजम में अकबर बादशाह को एक बहुत ही उदारवादी राजा जो एक जस्टिस की बात कर रहा है, ऐसा दिखाया गया। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया। जिस आदमी ने एक दिन में चित्तौड़गढ़ के 30,000 हिंदुओं को मारा हो, उसको कितनी मासूमता से दिखाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का धोखे से वध किया हो, उसको कितना मासूम दिखाया जा रहा है। कहने को तो ये मुगले आजम फिल्म एक हिंदी मूवी है, लेकिन इसके अंदर हिंदी का लेश मात्र भी नामो निशान नहीं दिखाई देता है। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीज को यही उम्मीद। 2008 की मूवी जोधा अकबर में अकबर को एक बहुत ही सेकुलर राजा के रूप में दिखाया गया है। और हम नहीं मानते कि शहंशाह हिंदुस्तानी है। और फिर मुगल हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? सब गैर मुल्की हैं। अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे शहंशाह अमरकोट में एक हिंदू राजपूत राणा वीरासला के घर पैदा हुए, यहीं पले बड़े, फिर वो विदेशी कैसे हुए? कुछ गिने चुने डायलॉग्स की मदद से आपको ब्रेन वॉश करने की, बहुत ही सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। मुगलों को लुटेरा नहीं बताया गया है, बल्कि उन्हें इंडियन के रूप में दिखाया जा रहा है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं, जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे रणवीर लाबादिया ने भी अपने पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया कि उसने हिस्ट्री की कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन इन मूवीज को देख के उसका एक माइंडसेट तैयार हुआ है। My reference of Akbar is Jodha Akbar and Hrithik Roshan. It was incorrect. He was cruel. Akbar has killed some of his subordinates to take their women also. What he wanted, he wanted. Then you show everything about Akbar, but just don't show the positive. और ये सिर्फ एक क्रिएटर की बात नहीं है, पूरी यंग जनरेशन को ऐसी मूवीज ने बर्बाद कर दिया है। अमिताभ बच्चन की तो सारी फिल्में हिंदू फोबिक रही हैं और एक एक करके किस तरीके से हिस्ट्री को व्हाइट वॉश किया जाता है, ये 1982 की मूवी बेमिसाल में देखिए। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। इस डायलॉग को देख के ऐसा लगता है जैसे भारत तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे ना कभी मंदिर थे, ना जितने राजस्थान में महान किले देखे जाते हैं वो कभी एग्जिस्ट करते थे। बस मुगल आए, उनका तो जवाब ही क्या, और उसके बाद तो पूरे देश को अंग्रेजों ने बनाया। मूवीज में जबरदस्ती हिंदू राजाओं को टारगेट किया जाता है। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर। बस मैं उनकी तरफ देखती रहती हूँ और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप
मुझे शौकत ग्रेट की बातें सुनाते हैं। You hell with the शौकत ग्रेट। असलियत में अकबर अपने को ओपनली जिहाद करने वाला बताया करता था। अकबर के हरम में 300 से ज्यादा बीवियां और 500 से ज्यादा रखेले थे और ये 500 रखेल वो थी जिन्हें युद्ध में ये उठा के ले आया करता था। नेटफ्लिक्स की एक एनिमेटेड मूवी में तो यहाँ तक दिखा दिया कि एक हिंदू लड़की कमला वो सलीम से प्यार करने लगती है और उसके हरम में आना चाहती है। उसका एस्पिरेशन बन गया था मुगलों की रखेल बनने का। शाहिद कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसे पद्मावत मूवी में लेसर फील कराया गया, यानी राजा रतन सिंह का जो उसने रोल प्ले किया था वो टोटली इनसिग्निफिकेंट दिखाया गया। I went through a very long phase of feeling victimized by my circumstances. तू काम तो बड़ा अच्छा करता है, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती? I am lesser. मुझे ऐसा महसूस कराया गया। Did that happen, Shahid? I did. Okay. I don't want to get into the details. Sure. I don't, because I think everybody was fantastic in that film and everybody did a lovely job. But I did feel at times I was like, why did I do this film? Like, I felt like that. मुगलों को ग्लोरीफाई करते हुए ना जाने कितनी मूवीज बन चुकी हैं। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद 1953 में अनारकली बनी, 1964 में जहानारा, हुमायूं पे फिल्म बनी है, यहाँ तक कि रजिया सुल्ताना पे भी एक फिल्म बन चुकी है। और इन सभी मूवीज में इन क्रूर बर्बर राजाओं को बहुत ही दयावान और किस तरीके से वो जनता का वेलफेयर कर रहे हैं ऐसा दिखाया गया। जिनकी हजारों बीवियां हैं, रखेले हैं, वो कहाँ से प्यार कर लेंगे और कितना टाइम निकाल पाएंगे उस एक औरत के लिए जिसे वो प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी कंफ्लिक्टिंग सी लगती है। ताजमहल जो एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस पे ना जाने कितनी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन शाहजहां ने मुमताज महल से पहले भी शादियां करी थी और उसके बाद भी शादियां करी है। मुमताज महल ने 14 बच्चे पैदा किए और बच्चे पैदा कर करके वो मर गई। और शाहजहां ने मुमताज महल से जो सबसे बड़ी बेटी थी जहानारा, उसके साथ भी संबंध स्थापित किए। तो ये कैसा प्रेम था शाहजहां का, जहाँ पे ढेर सारी बीवियां रख रहा है, ना सिर्फ हरम में ढेर सारी औरतों को रख रहा है बल्कि मुमताज महल के मरने के बाद अपनी बेटी के साथ संबंध भी स्थापित कर ले रहा है। बॉलीवुड में गानों और डायलॉग से ये बताया जाता है कि हिंदी तो एक थर्ड क्लास लैंग्वेज है। एक्चुअली में उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरा इस गाने को सुनिए। इस गाने को सुनकर एक भी शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि चाहे किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरा एजेंडा चलना चाहिए और उर्दू लैंग्वेज प्रमोट होनी चाहिए। बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्मों में दिखाते थे कि कैसे उर्दू एक सुपीरियर लैंग्वेज है लेकिन हिंदी इंफीरियर है। प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्स की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्स मक्स क्या होता है? रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल फिल्म्स खुदा गवाह, जुबैदा, गरम हवा, ये मुस्लिम कैरेक्टर्स को बड़े पॉजिटिव लाइट में दिखाती थी कि ये हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे कबीर खान, लेकिन इनके हिसाब से मुगल जो है ये ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स हैं। You want to demonize the Mughals? Please base it on some research and do it and make us understand why, right? I think they were one of the original nation builders. ये वही आदमी है जो अपनी फिल्मों में पाकिस्तान को एक बहुत प्यारा मासूम सा देश दिखाता है, जो दिखाता है कि कैसे रॉ और ISI मिलके आतंकवाद को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जबकि असलियत तो ये है कि ISI पूरी दुनिया में फैलाता घूम रहा है। अब देखिए कैसे बेशर्मी से कह रहा है टेररिस्ट is equal to Pakistan या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं। This film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things. ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के अटैक को RSS की साजिश बताया, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी। जब कसाब पकड़ा गया तब पाकिस्तान का क्या एंगल था वो क्लियरली समझ में आया। PK, ओ माय गॉड, तांडव, हैदर, इन सब मूवीज में हिंदुओं को विलेन के रूप में दिखाया गया है और मुस्लिम्स को एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है। ये इतने बेशरम है कि इंडियन आर्मी को भी ये नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, जो बेचारे देश के लिए जान दे रहे हैं, उनको भी ये नहीं छोड़ते हैं। हैदर मूवी में एक टीनेजर साकिब बिलाल ने छोटा सा रोल प्ले किया था, बाद में वो लश्कर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है और इनकाउंटर में इंडियन आर्मी ने उसे मारा है। तो मूवी कितनी खतरनाक थी, लेकिन किस तरीके से उसमें मुस्लिम्स को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया। हिंदुओं के मार्तांड सूर्य मंदिर को एक शैतान की गुफा के रूप में इस मूवी में दिखाया जाता है। ये लोग लव जिहाद को भी नॉर्मलाइज करके दिखाते हैं। चलिए मुंह खोलिए। क्यों? याद नहीं आपको? इनकी फिल्मों में सबको प्यार करने वाला और सबकी मदद करने वाला कोई खान चाचा, अब्दुल चाचा टाइप का कैरेक्टर होता था।
खान चाचा खान चाचा खान चाचा खान चाचा। लगभग सभी गानों में ये खुदा, मौला, काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संजय दत्त ने बिना कुरान को पढ़े और फॉलो करे ये बता दिया कि कुरान कितनी ज्यादा पाक है, और अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इन्होंने धुनाई भी करनी चालू कर दी। तुमको इन पाक और मुबारक नामों की इज्जत करनी चाहिए। इसे अपने सर पर रखो और इज्जत से बाहर लगाओ। पागल हुआ है क्या? मैंने कहने लगा चला है। कुछ कुछ होता है में एक छोटी सी बच्ची नमाज पढ़ रही है। फना फिल्म में आमिर खान के जिहादी इरादों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, और इसी रीजन की वजह से गुजरात में इस मूवी को बैन भी किया गया था। इतने दशकों के कचड़े के बाद आज ये एक फिल्म आती है जो एक्चुअल हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश कर रही है। और छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने 9 साल तक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। जब 1789 में छल से छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर किया गया तो फिर उन्हें ऑफर दिया गया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या तो फिर तुम्हारे अंग भंग करके जान से मार दिया जाए। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और इसी के बाद उन्हें बेरहमी से मारा गया। छावा फिल्म इन सभी चीजों को बहुत ही ग्राफिक तरीके से दिखाती है और पूरी सच्चाई के साथ दिखाती है। इस्लामिस्ट लॉबी को अपीस करने के अलावा किस तरीके से बॉलीवुड टॉक्सिक फेमिनिज्म को इस देश में बढ़ा रहा है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।